हेलो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम यहाँ पर यूनिट 8 पढ़ रहे हैं और स्पोर्ट्स का जो है स्टैटिक वाला पोर्शन हम कर रहे हैं। करंट अफेयर के लिए आपको जैसे ही स्पोर्ट्स हमारा होगा, हम दूसरा एक वीडियो बना देंगे जिसमें पूरा स्पोर्ट्स का करंट अफेयर जो भी आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो पूरा हम कर लेंगे। ठीक है, तो आइए स्पोर्ट्स में हमने क्या क्या पढ़ा है वो एक बार आप लोगों को मैं बता दूं कि देखो यहाँ पर हमने अभी ये सभी आपके जो गेम है ना, इतने गेम जो है आपके ये अभी अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, जिसमें आपके ओलंपिक हो गया है, आपका कॉमनवेल्थ, एशियन गेम, क्रिकेट, हॉकी अपना हो गया है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है आपका फुटबॉल। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फुटबॉल गेम आज हम यहाँ पर आपका पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अगर आप लोगों ने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग उन्हें देख लीजिएगा। आज अपनी नवी क्लास है, नवा लेक्चर है। फुटबॉल के अंतर्गत वही चीज अपन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो सारी चीज अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। देखो, फुटबॉल विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है ना, सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है। पैसा भी बहुत मिलता है भैया इसमें, है ना। हाँ, पर आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी कर लेना, है ना। सबसे लोकप्रिय खेल है। आधुनिक फुटबॉल विकसित करने का श्रेय इंग्लैंड को। अब सर यहाँ पर प्रॉब्लम हमको बिल्कुल नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? इंग्लैंड के हम यहाँ पर क्रिकेट पढ़ा, अपन ने क्रिकेट पढ़ा, क्रिकेट के बाद में हमने हॉकी पढ़ा, उसके बाद में अभी हम फुटबॉल के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये तीनों जो गेम है इनको शुरुआत करने का जो श्रेय है, शुरू करने का जो श्रेय है वो यहाँ पर इंग्लैंड को जाता है। तो ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी, है ना। 1857 में क्या हुआ है? इंग्लैंड में विश्व के पहले फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन हुआ। आ जाएगा क्वेश्चन कि भाई आपका फुटबॉल से संबंधित पहला क्लब कौन सा है? तो शेफील्ड फुटबॉल क्लब है। स्थापना हुई थी 1857 में। कहाँ हुई थी? तो कोई दो राय वाली बात ही नहीं है, इंग्लैंड में। इंग्लैंड इसका संस्थापक है तो इंग्लैंड में ही आपको देखने को मिली होगी। 1904 में यहाँ पर क्या हुआ? मई 21 के दिन पेरिस में फुटबॉल खेल के अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो फीफा है, फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, है ना, फीफा का गठन किया गया। 1904 महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है भाई। FIH आप लोग याद रखेगा, FIH हॉकी, फिर हॉकी इंडिया याद रखेगा, HI, FIH, HI। उसके बाद में और जाएंगे क्रिकेट में तो ICC और BCCI, ये दोनों चीज। ठीक है, और यहाँ पर अगर अपन आए हैं तो फीफा, है ना, आपका फुटबॉल से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इनको एक बार हम रिवाइज करवा देंगे, कहाँ पर? आपकी खेल संस्थाओं में, पर यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो एक बार और आप लोग देख लें। ठीक, फीफा का गठन किया गया। कब गठन हुआ सर? 1904 में हुआ है, मई 21 मई 1904 में हुआ है। संस्थापक देश थे आपके फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड। ठीक है, फीफा अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैचों का जो आयोजन कराने के साथ में उसके विकास हेतु भी कार्य करता है ये। और जो फीफा की स्थापना का श्रेय है वो यहाँ पर एक फ्रांसीसी नागरिक है, जूल्स रीमे, इनको जाता है। ठीक है, जूल्स रीमे को जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ है सर? ज्यूरिख में हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड के अंतर्गत। अब स्विट्जरलैंड में यहाँ पर, अब देखो सर, केवल स्विट्जरलैंड याद नहीं करना है, यहाँ पर ये ज्यूरिख भी याद करना है, क्योंकि कभी कभी क्या है कि वो देश नहीं पूछते हुए वहां की सिटी पूछ लेंगे। भाई लुसाने ऑप्शन में दे देंगे, ज्यूरिख दे देंगे, आपका जेनेवा दे देंगे, तो इसलिए आप लोगों को ज्यूरिख भी यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, ज्यूरिख याद रखना है। फीफा का हेडक्वार्टर है। 1904 में आपको यहाँ पर स्थापना देखने को मिलती है, 21 मई 1904 में फीफा। ठीक, इंग्लैंड को इसका श्रेय जाता है। फुटबॉल विकसित करने, फुटबॉल खेल को विकसित करने का श्रेय इंग्लैंड को जाता है। शेफील्ड फुटबॉल क्लब याद रखेगा। फीफा जो है एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है फुटबॉल को लेकर। 1904 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर है आपका ज्यूरिख में। ज्यूरिख कहाँ है? स्विट्जरलैंड के अंदर। 7 संस्थापक देश भी इसके थे, ये भी एक बार आप देख लेना थोड़ा। ठीक, फीफा के प्रथम अध्यक्ष यहाँ पर श्री रॉबर्ट गुएरिन, जो कि फ्रांस के हैं, ये बात याद रखेगा। वर्तमान अध्यक्ष फीफा के कौन है? तो गियानी इन्फेंटिनो। मोस्ट IMP चीज है भाई, है ना। फीफा फुटबॉल से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संस्था है। स्थापना आपकी यहाँ पर 21 मई 1904 को हुई थी सर, 1904 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख में है। ज्यूरिख में इसका हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड के अंदर। उसके बाद में इसके वर्तमान अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो है। ठीक है, इंग्लैंड ने वर्ष 1906 में फीफा की सदस्यता ग्रहण की। 1908 में पेशेवर और गैर पेशेवर खिलाड़ी जो है ना,
तो उनको यहाँ पर उनके मुद्दे को लेकर इंग्लैंड फीफा से बाहर हो गया, है ना। 1928 में यहाँ पर इंग्लैंड बाहर हो गया था। 1946 में पुनः शामिल हुआ, रहन देना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर 1896 में जहाँ पर आपका ओलंपिक स्टार्ट हुआ है और 1932 में लॉस एंजल्स में ओलंपिक को छोड़कर शेष सभी ओलंपिक में फुटबॉल को एक स्पर्धा के रूप में यहाँ पर शामिल किया गया जब आपका स्टार्ट हुआ था तब, और एक आपका 1932 में यहाँ पर शामिल नहीं था, ठीक है। महिला फुटबॉल को आधिकारिक रूप से 1996 में यहाँ पर जोड़ा गया है, काय में जोड़ा गया है, तो ओलंपिक में जोड़ा गया है। अब बताइए हॉकी को कब शामिल किया है ओलंपिक में, है ना। तो 1908 में शामिल किया गया था, फिर कुछ समय के लिए हटा दिया था, फिर 1928 में फिर से स्टार्ट किया गया था, फिर से इसको मतलब आपको ऐड किया गया था ओलंपिक के अंदर, और 28 से लेकर 56 तक याद होना चाहिए आप लोगों को, लगातार 6 गोल्ड आए थे। उसी प्रकार यहाँ पे आप लोग याद रखेगा केवल 96 मतलब 1896 और आपका 1932 में जो है ओलंपिक में इसने भाग नहीं लिया है, बाकी आपका फुटबॉल था, ठीक। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यार एकदम देखो ये छोटे छोटे से टॉपिक है, 10-10 15-15 20-20 मिनट के आपके वीडियोस इसमें है, पर जो महत्वपूर्ण आपकी मुश्किल से 10 से 12-15 जानकारी जो है 10 से 12 फैक्ट है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, या आप नोट्स नहीं बना सकते हैं तो पीडीएफ से पढ़ लेना आप लोग, ठीक। पीडीएफ के लिए आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं प्राइड आईएएस प्ले स्टोर से जाके, वहां पे आप लोगों को अपडेट पीडीएफ की मिल जाएगी, ठीक है। पीडीएफ वहां मिल जाएगा आप लोगों को। अगर टेलीग्राम नहीं है आपके पास में तो ये आप काम कर सकते हो, ठीक है। और टेस्ट सीरीज के लिए भी आप प्राइड आईएएस का जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। एमपीपीएससी प्रीलिम्स की बहुत अच्छे टेस्ट बन रहे हैं भाई। वयस्क हेतु अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैदानों की जो लंबाई है वो 100 से 110 मीटर और ये चौड़ाई है, ये आप लोग थोड़ा देख लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, क्योंकि करंट अफेयर से कुछ संबंधित प्रश्न ही यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक। चलिए अब भारत में फुटबॉल की अगर बात करेंगे तो भारत में फुटबॉल क्रिकेट के बाद दूसरा सबसे अधिक लोकप्रिय खेल है। भारत में फुटबॉल का जो प्रसार है वो ब्रिटिश साम्राज्य के समय से ही हो गया था। डलहौजी क्लब भारत का पहला फुटबॉल क्लब था। भारत में डलहौजी क्लब याद रखिएगा। अब देखो यार सीधी बात है कि अंग्रेजों ने हमारे यहाँ शासन किया तो बहुत सारे जो खेल है वो लाए भी वही, भारत की अगर बात करेंगे तो, है ना। भारत में फुटबॉल खेल की जो प्रशासनिक जिम्मेदारी है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF, और यहाँ पर अगर अंतरराष्ट्रीय लेवल पे बात करेंगे तो आपका फीफा हो जाएगा, ठीक है। फीफा आपका हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का प्रतीक है और 1941 से संतोष ट्रॉफी की शुरुआत हुई है, ठीक। यहाँ पर बेगम हजरत महल ट्रॉफी का संबंध भी यहाँ पर आपका फुटबॉल से है, राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का प्रतीक है ये, है ना। भारत में फुटबॉल की सबसे पुरानी चैंपियनशिप यहाँ ड्यूरेंट कप, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ड्यूरेंट कप किससे संबंधित है, तो ड्यूरेंट कप आपका फुटबॉल से संबंधित है। शुरुआत 1888 से यहाँ पर हुई है इसकी, और जो कोलकाता है इसको क्या कहते हैं, भारतीय फुटबॉल का घर कहा जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत की राष्ट्रीय टीम जो है 1950 में यहाँ पर विश्व कप फुटबॉल के लिए क्वालिफाई इन्होंने किया था। तत्कालीन समय में नंगे पांव बिना जूते खेलने के कारण अगले राउंड में भारत भाग नहीं ले सका था, ठीक है। चौथे स्थान पर 56 में रहा था, ठीक। तो बस इतनी चीज याद रखेगा। यहाँ पर 51 और 62 के जो एशियाई ओलंपिक में यहाँ पर स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था, ये चीज भी आप लोग याद रखेगा, ठीक है ना। केवल इस वाले पेज से ये ड्यूरेंट कप याद रखेगा, आपका संतोष ट्रॉफी और बेगम हजरत जो महल ट्रॉफी है ये आप लोगों को याद रखना है। हाँ, ये यहाँ से आपका जो वर्ल्ड कप है ना, फुटबॉल का जो आपका वर्ल्ड कप है वो यहाँ पे आपको देखना है। देखो 1930 में स्टार्ट हुआ, आयोजन उरुग्वे, है ना, उरुग्वे जीता है और अर्जेंटीना यहाँ पर आपका क्या रहा है, उपविजेता रहा। अब यहाँ पर अगर कोई भारत है, जो भारत में अगर या तो क्या है आयोजन हुआ है और या फिर क्या हुआ है कोई जीता है, तो यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहला याद रख लेना। और यहाँ पर फिर सर आप 2018 वाला याद रख लीजिएगा, रूस में ये हुआ था जिसमें फ्रांस यहाँ पर विजेता था और क्रोएशिया यहाँ पर उपविजेता था। फिर यहाँ पर अगर आप लोगों को मैंने बताया था कि भाई आगामी जो खेल है वो क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं आपकी पीएससी में, है ना, आगामी खेल के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो 2022 में जो आपका हॉकी का जो वर्ल्ड कप है वो कहाँ होने वाला है, तो वो कतर के अंतर्गत होने वाला है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। देखो अपन हॉकी मतलब फुटबॉल का है ना, सॉरी फुटबॉल का 2022 में होने वाला है आपका, उसके बाद में हॉकी 2023 में होने वाला है और क्रिकेट भी 2023 में होने वाला है और दोनों भारत में होने वाले, यही कतर में है फुटबॉल का, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सॉरी 2018 के कुछ फुटबॉल के यहाँ पर अवार्ड्स मिलते हैं, जैसे गोल्डन बॉल स्वर्ण पदक, है ना, क्रोएशिया के है लुका मॉड्रिक इनको मिला है ये गोल्डन बॉल मिला इनको। गोल्डन बूट की अगर बात करेंगे हैरी केन इंग्लैंड के हैं, इनको मिला था। गोल्डन जो ग्लव्स होते हैं वो यहाँ पर आपके कोर्टोइस को मिला है, बेल्जियम के खिलाड़ी। बेस्ट यंग प्लेयर
है ना 19-20 साल के ये थे, किलियन एमबापे के नाम से प्रसिद्ध। यहाँ पर फ्रांस एमबापे इसको पढ़ेंगे भाई, ठीक है। फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी यहाँ पर स्पेन को मिली है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। सर्वाधिक 5 बार विश्व कप जीतने का जो रिकॉर्ड है वो ब्राजील के नाम है, ब्राजील के नाम है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर इटली और जर्मनी ने 4-4 बार ये अवार्ड जीता है, ठीक। और ब्राजील ने अभी तक 21 बार वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया है, और जिसमें से उन्होंने क्या है 5 बार आपका वर्ल्ड कप भी जीता है, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। चलिए, कुछ शब्दावलियां हैं, आप लोग कर लीजिएगा ये, है ना, एक बार पढ़ लेना इनको। और जितनी महत्वपूर्ण चीजें थी जो आपके फुटबॉल से संबंधित थी वो सारी अपन ने कर ली है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखें, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और मिलते हैं अगली क्लास से। अब क्या करेंगे हम कि 3 4 स्पोर्ट्स, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था क्रिकेट वाली क्लास में 3 4 स्पोर्ट्स हैं, वो अपन कर लेंगे एक क्लास में, जिससे आप लोगों का क्या है ये टॉपिक थोड़े जल्दी हो जाएंगे, है ना। और जो भी उसमें से जो IMP चीजें जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है मैं आपको बता दूंगा, वो आप क्लास के दौरान ही नोट करते हुए चलिएगा, ठीक। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।